क्या आपने कभी जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के बहुत कुछ बदल रहा है? रिश्ते छूट रहे हैं, पुरानी आदतें खत्म हो रही हैं, फिर भी भीतर एक गहरी शांति है। अगर हां, तो यह ईश्वर की मौन कृपा का संकेत हो सकता है। इस वीडियो में जानिए वे 5 सूक्ष्म और गहरे संकेत जो बताते हैं कि ईश्वर अब आपके बहुत निकट हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ घटनाएं बिना किसी कारण के घट रही हैं? कुछ रिश्ते अपने आप दूर हो गए, कुछ आदतें छूट गईं और कुछ इच्छाएं अब उतनी जरूरी नहीं लगती। फिर भी भीतर एक अजीब सी शांति है, एक मौन विश्वास, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको दिशा दे रही है। क्या यह महज संयोग है या फिर ईश्वर अपने मौन रूप में आपके जीवन में उतर चुके हैं? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि बहुत ही वास्तविक अनुभव है, जिसे केवल वही पहचान पाते हैं जिनकी चेतना उसके लिए तैयार होती है। ईश्वर कभी शोर नहीं करते। वे ना तो चमत्कार दिखाते हैं और ना ही बाहर से आकर आपके जीवन को अचानक बदल देते हैं। ईश्वर की कृपा बहुत ही सूक्ष्म और मौन होती है। वह नजरों से नहीं, आत्मा से देखी जाती है। जब हम शोर से थककर चुप हो जाते हैं, जब भीतर का द्वंद्व शांत होता है, तब ईश्वर बोलना शुरू करते हैं। उनका पहला स्पर्श हमें सबसे पहले हमारे अहंकार में दिखाई देता है। पहले जहां हर बात पर हमें खुद को साबित करना पड़ता था, अब हम शांत हो जाते हैं। अब आलोचना हमें विचलित नहीं करती। अब हम किसी बहस में जीतने से ज्यादा मौन में रहने को वरीयता देने लगते हैं। यह वह क्षण होता है जब अहंकार पीछे हटता है और आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। इसके बाद आता है वह संकेत जब पुराने मोह अपने आप छूटने लगते हैं। जो रिश्ते, आदतें या इच्छाएं हमें पहले जकड़े हुए थीं, वे अब स्वतः दूर होने लगती हैं। यह कोई त्याग नहीं होता, यह भीतर से आया हुआ एक सहज स्वीकार होता है। यह तब होता है जब आत्मा को यह अनुभव हो जाता है कि उसकी पूर्णता बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में है। जैसे पतझड़ में पत्तियां स्वाभाविक रूप से गिरती हैं, वैसे ही मोह की रस्सियां धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं। अब हम उन चीजों के बिना भी खुद को पूर्ण अनुभव करते हैं जिनके बिना पहले जीना असंभव लगता था। तीसरा संकेत होता है जब कम में भी अधिक मिलने लगता है। पहले जो संतोष हम बड़ी चीजों में ढूंढते थे, अब वही शांति छोटी छोटी बातों में मिलने लगती है। पहले ज्यादा खाना, ज्यादा बोलना, ज्यादा दिखाना जरूरी लगता था। अब कम भोजन में ऊर्जा, कम बोलने में प्रभाव और कम दिखावे में आत्मसंतोष मिलने लगता है। अब हम भीड़ से हटकर अकेले चलने से नहीं डरते, क्योंकि अब भीतर का प्रकाश बाहर के दियों की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। अब दिखावा नहीं, मौन उपस्थिति ही हमारी पहचान बन जाती है। चौथा संकेत है जब हम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। कोई कुछ कहता है और हम तुरंत जवाब नहीं देते। अब हम सुनते हैं, समझने के लिए, ना कि तर्क करने के लिए। अब हम किसी के कटु शब्दों में उसकी पीड़ा को पहचानते हैं। अब हम घटना नहीं देखते, उस घटना के पीछे छिपे भाव को महसूस करते हैं। यह सजगता आत्मा की परिपक्वता का संकेत है। अब हम हर किसी के गुस्से या कठोरता में केवल आघात नहीं देखते, बल्कि यह जानने की चेष्टा करते हैं कि कहीं वह व्यक्ति स्वयं भीतर से टूटा तो नहीं है। अंत में आता है वह गहन संकेत, जब हमें खुद को किसी के सामने साबित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब हमें प्रमोशन, तारीफ या लाइक्स की उतनी परवाह नहीं होती। अब हम किसी मान्यता की तलाश में नहीं, बल्कि आत्मा की पुष्टि में संतुष्ट रहते हैं। अब जीवन किसी मंच पर प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक भीतर की यात्रा बन जाता है। अब हम कम बोलते हैं, लेकिन अधिक गहराई से जीते हैं, और यह तभी संभव होता है जब ईश्वर की मौन कृपा हमारे भीतर उतर चुकी होती है। जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है, तब संसार उसे चाहे पहचाने या नहीं, उसकी उपस्थिति स्वयं ही बोलने लगती है। ये सभी परिवर्तन बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी होते हैं। ये कोई व्यापार नहीं कि कुछ मंत्रों या पूजा से कृपा मिल जाए। यह आत्मा की तैयारी का फल है। जब हम भीतर से बदलने लगते हैं, जब मौन प्रिय लगने लगता है, जब हम कम चीजों में ज्यादा संतोष अनुभव करने लगते हैं, तो समझिए ईश्वर अब हमारे बहुत निकट हैं। वे हमारे हर मौन में बोल रहे हैं, हर शांति में मुस्कुरा रहे हैं, और यही
वह दिव्य स्थिति है जहां आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए तैयार हो जाती है। अगर आप इस परिवर्तन को अपने भीतर अनुभव कर रहे हैं तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। यह एक दिव्य यात्रा है और आप उस पथ पर हैं जहां शोर नहीं होता, केवल मौन होता है और उसी मौन में ईश्वर बसते हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल अचीव मास्टरी को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जिंदा दिल कहानियां लाते रहें। हमें सपोर्ट करें ताकि हम और लोगों को हिम्मत दे सकें। धन्यवाद।